सिंस अब AKT काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं। थोड़े बहुत क्वेरीज आना शुरू हो गई हैं, बच्चों की डाउट्स आना शुरू हो गए हैं डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड। बहुत बहुत नमस्कार, आई एम सुमित मिश्रा, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ व्हेन इट कम्स टू AKT काउंसलिंग, और इस वीडियो में बात करेंगे कि AKT का नॉर्मल बर्ताव क्या रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ। एक बात ध्यान में जो आपने रखी होगी कि इस साल थोड़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। समर्थ पोर्टल एक नया पोर्टल आ चुका है। अब अपार आईडी से वो डिजिलॉकर के थ्रू फेच करके कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली ले रहा है, मैनुअली नहीं डालना पड़ रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्मूथ हुआ है एंड थोड़ा सा ईजी हुआ है बच्चों के लिए, क्योंकि पहले जिस पोर्टल पे जिस साइट पर रजिस्ट्रेशन होता था वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता था बच्चों के लिए। दिस वन इज़ ईजी। अब देखो, क्योंकि अपार आईडी से जब वो डिजिलॉकर से ऑलरेडी मार्कशीट वगैरह फेच कर ले रहा है, जेईई मेंस की डिटेल्स फेच कर ले रहा है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी बच्चे जब स्कैन करके डालते थे ना मार्कशीट, तो फालतू में क्वेरी आ जाती थी वेरिफिकेशन के टाइम पे कि विजिबल नहीं है, स्कैन सही से नहीं हुआ, फोटो जो आपने अपलोड करी है PDF बना के उसमें दिक्कत है तो वापस से रीअपलोड करो। और वो UPT ना वेरिफिकेशन में बहुत डिले करता है, तो एकदम एंड टाइम में जब रजिस्ट्रेशन खत्म होने वाली 2-3 दिन में, तो कुछ बच्चों को पहले पता चलता था, खासकर इस मार्कशीट की विजिबिलिटी वाली चीज़ को, फिर वो वापस डालते थे, फालतू में लोगों को स्ट्रेस होता था। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी हुई है। बट जो चीज़ खराब हुई है, जिसकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है, वो है कि जेईई मेंस स्कोर कार्ड में मदर का नाम है, फादर का नाम कुछ है, और आधार कार्ड में कुछ है, या फिर जब हम अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते हैं उसमें कुछ है, एंड वो जो क्योंकि मैनुअली डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा, जो आप पार्ट से खुद फेच कर रहा है, तो वो मिसमैच हो जा रहा है, तो हम अपनी एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ा पा रहे, या फिर फलाना ढिमकाना, ऐसे कुछ डाउट्स आपके। इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, कहीं मत भागो। वही जो हेल्प सेंटर पे लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड में आपको हेल्प सेंटर पे क्वेरी रेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा ना, आपको वही करना है। आप AKT को मेल डाल सकते हो, 3-4 काउंसलर्स को पूछ सकते हो, सब लोग आपको सेम ही चीज़ बताएंगे कि आपको उसका जो लीगल तरीका है और जो सही तरीका है, क्वेरी रेज करी। अब AKT क्या है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल भाई वो है, सिस्टम है। हो सकता है एक रात में यानी अगले दिन ही आपका वो क्वेरी रिजॉल्व हो जाए। रिजॉल्व पक्का होनी है, दैट इज़ फॉर 100% श्योर। अगर आपने क्वेरी सही से रेज करी है, सारी चीज़ें डिटेल में सही से डाली है, तो वो सॉल्व होनी ही होनी है। बस एक चीज़ है कि टाइम उसका, कुछ बच्चों को एक रात में हो जा रहा है, कुछ बच्चों का 2 रात लग जा रही है, कुछ बच्चों को जिन्होंने 1 जून को डाला, आज 7-8 जून हो गई, उनका अभी तक नहीं आया। बट उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हो, आपने अगर डाल रखा है, तो वो फॉर श्योर हो गई होगा सॉल्व, एंड आपको आगे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने का मौका मिलेगा। और तरीका ये क्वेरी वाला ही है, और कोई ऐसा एडिशनल अलग से तरीका इसका नहीं है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। दूसरा, किसी भी मिसमैच से घबराना नहीं है, वो सब सॉल्व हो जाता है। पोर्टल पे कुछ और डले, वो सॉल्व होने के बाद आप जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, तो वहाँ पे फ्रेश डेटा ही अपलोड करना होता है, जो आप मैनुअली कॉलेज को बताते हो। तो कुछ भी ऐसा टेंशन नहीं लेनी कि फ्यूचर में ये नाम से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, फलाना ढिमकाना। कोई आपने एफिडेविट बनाया, सर्टिफिकेट बनाया, उसमें कुछ नाम में स्पेलिंग, मैं अपना एग्जाम्पल बताऊँ तो 2021 में मैंने काउंसलिंग करी, तो उसमें मेरा आधार कार्ड में फादर का नाम कुछ और था, मार्कशीट में फादर का सरनेम कुछ और था, कॉलेज में गए तो उसमें कुछ और हो गया। तो इन सब चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, क्वेरी रेज करो, आपका एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए एंड आप एलिजिबल हो जाओ मेन राउंड से, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। एक और जो क्वेरी आती है, डाउट्स आता है बच्चों का कि डॉक्यूमेंट डाल दिए हैं, सब कुछ सबमिट हो चुका है, पेमेंट भी कर दिया है, वेरिफिकेशन वाली चीज़ कैसे पता चलेगी। तो अब देखो, अभी आपको लग रहा है कि 15 जून तक हो जाएगा, ये ऐसा आप बहुत गलत सोच रहे हो। AKT है, UP टेक है, मैं पिछले 5 साल से इस फील्ड में हूँ, एंड कोई भी एक साल ऐसा नहीं गया जब टेंटेटिव शेड्यूल को पूरी तरह फॉलो किया होगा, खासकर रजिस्ट्रेशन वाली चीज़ में। ये फॉर श्योर आपका जून एंड तक खींचेगा। क्यों? कितनी सारी क्वेरीज अभी पेंडिंग पड़ी हैं, कितने बच्चों ने भी रजिस्टर नहीं करा, वो एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ा पा रहे। डॉक्यूमेंट जिनका हो भी गया सब कुछ एप्लीकेशन, उनमें से काफ़ी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेटस अभी तक नहीं आया। तो ये सब चीज़ें और बिल्डअप ही होती जानी है अभी। एंड ऑफकोर्स ये आपका जो 15 जून वाला चीज़ है वो एक्सटेंड होगी 20-25 जून, या फिर हो सकता है जून एंड तक, 30 जून तक भी चले जाए। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेटस आपको दिखेगा कहाँ पे? आपके डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। आपको एक मेल आ जाएगा UP टेक की तरफ से, आपको एक SMS भी आ जाएगा UP टेक की तरफ से कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं एंड आज आप फुल्ली एलिजिबल हो गए राउंड 1 के लिए। एंड वो अगर नहीं आया है तो घबराओ मत, पक्की बात है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अगर सही से डाले हैं एंड कोई क्वेरी UP टेक की तरफ से नहीं आई है, तो फिर आप एलिजिबल हो ही जाओगे, भले कितना भी टाइम लगे। ऑल्सो अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत आती है, जो आपने मैन्युअली फीड करें या फिर जो अपार से भी फेच हुए हैं, बाद में अगर कुछ दिक्कत आती है, UP टेक की तरफ से ऑटोमेटिकली क्वेरी आ जाती है। उस क्वेरी को आपको रिजॉल्व करना होता है, काफ़ी केसेस में रीअपलोड करना होता है डॉक्यूमेंट्स, या फिर आपको रीज़न प्रोवाइड करना होता है। तो वो आप जब रिजॉल्व कर लोगे, तो फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई UP टेक की तरफ से क्वेरी आई है, तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो आसानी से। एंड एज सच UP टेक एक बुराई मैंने बताया कि बहुत डिले करता है, बट एक अच्छाई ये भी है कि मे बी यही एक इकलौती काउंसलिंग सिस्टम है जहाँ पे RT वाले कंपार्टमेंट वाले बच्चों को एटलीस्ट एक मौका होता है कि वो एफिडेविट वगैरह अटैच करके एंड रीजंस प्रोवाइड करके
मेन राउंड्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एंड देन कॉलेज तक अगर उनका पेपर हो जाता है इंप्रूवमेंट का एग्जाम या फिर रीवैल्यूएशन या फिर एनआईएस बोर्ड से वो पास करना चाह रहे हो तो कॉलेज एडमिशन तक वो अपनी मार्कशीट प्रोवाइड कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। बाकी काउंसलिंग बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, वो आरटी वाले बच्चों को अलाउ ही नहीं करती है बैठने इतना। तो यूपीटी की खासियत भी डॉक्यूमेंट्स इजीली वेरीफाई हो जाते हैं, आपको ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। बस डिले वाली चीज अपने मन में अभी से फीड कर लो, 15 जून भी डिले होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली चीज भी डिले होगी, आप जो क्वेरी के लिए डाल रहे हो वो भी डिले जवाब आएगा। ये ईकेटी की आदत है, ठीक है। अब क्या हो गया कि अब डॉक्यूमेंट क्योंकि वेरीफाई बच्चों के होने लगे हैं तो अब धीरे धीरे बच्चे क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं इस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स वाली चीज से। भाई हमें चॉइस फिलिंग में क्या डालना है, कॉलेजेस जो हमें अपनी रैंक पे मिले उनको कैसे अरेंज करना है, एंड हमारी बेस्ट चॉइस फिलिंग राउंड 1 के लिए क्या रहनी चाहिए। तो इसके लिए 2 चीज़ें हैं। पहला, इस चैनल पर आपको कॉलेज की कंपैरिजन वीडियोस आएंगी। मैं काफ़ी डिफरेंट कॉलेजेस को, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, कंपेयर कराऊंगा एक वीडियो में एंड आपको एक थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूंगा यूट्यूब पे ही कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सही रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दूसरा, डिस्क्रिप्शन खोलो, सबसे पहले फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको 30+ काउंसलर्स मिल जाएंगे जो आपके सारे डाउट्स को आंसर दे रहे होंगे। 1000+ बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हम लोग चला रहे हैं, 1000 के बैच की। तो वहाँ पे आपको काफ़ी अपने एक पीयर सपोर्ट मिल जाएगा, आप स्टूडेंट से डिस्कस कर सकते हो। या फिर अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो काउंसलिंग को लेकर या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो काउंसलिंग को लेकर कि आपकी चॉइस लिस्ट कैसी रहनी चाहिए, एट डिटेल में मेरा या फिर मेरे जैसे सीनियर काउंसलर उनका सपोर्ट चाहते हो पूरी काउंसलिंग पर, तो हमारा पेड बैच का आपको लैंडिंग पेज डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, गो चेक दैट आउट। 499 प्लस जीएसटी चार्जेस का हमारा बेसिक पेड बैच है। वहाँ पे मैं आपका 1-on-1 गूगल मीट पे सिर्फ आपके साथ 30, 40, 50 मिनट का डिस्कशन कर रहा हूँ एंड उसके बेसिस पे आपके नीड्स के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट चॉइस लिस्ट बना रहा हूँ एंड एक्सेल शीट बना के आपको भेजूंगा। ऑल्सो आप देन फ्री ग्रुप से निकल के एक्सक्लूसिव ग्रुप में आ जाओगे जहाँ पे हम लिमिटेड बच्चे ही रखते हैं एक ग्रुप में एंड वहाँ पे आपको प्रायोरिटी पे चैट सपोर्ट डिफरेंट काउंसलर से मिलता रहेगा। यही बताना था मुझे भी जरूर, घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई भी क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट में भी डाल सकते हो, ग्रुप पे आके भी मेरा नंबर पाके मुझे DM आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।